बाड़मेर में आपने कैलाश चौधरी को समर्थन दे दिया। अपनी अपनी मर्जी है। उमेदराम भी तो बिना पूछे गया था, तो मैंने कोई समर्थन नहीं किया वहाँ। वो लोकल लेवल पे जो आरएलपी की टीम थी, मेरे आईडी पे आपको नहीं मिलेगा। मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे, उस सभा में भी आप गायब थे। अशोक गहलोत की जिस दिन सभा थी उस दिन परबतसर में मेरे 33 प्रोग्राम लगे हुए थे। जो विस्फोटक प्रचार अभियान वो नहीं हो पाया, क्या कांग्रेस आपका इस्तेमाल नहीं कर पाई सही से? बाकी मुझ मेरा चाहते तो 20, 21, 22, 23, 5 दिन में मैं 20-25 समाई कर सकता था। मान जी, सबसे पहला सवाल ये, क्योंकि बाड़मेर वो सीट है जिस पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की नज़र है, और बाड़मेर में आरोप ये भी लग रहा है कि आपने कांग्रेस को धोखा दे दिया, कि जिस तरह से गठबंधन किया नागौर में जैसे ही मतदान हुआ, और अब बाड़मेर में आपने कैलाश चौधरी को समर्थन दे दिया है। देखिए, बाड़मेर नागौर के अंदर चुनाव होने के बाद मैं चित्तौड़ के अंदर प्रचार करके आया कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उदयलाल जी का। जोधपुर के अंदर प्रचार मैंने किया, वो मीटिंग ली, और पाली के अंदर मैं प्रचार करके आया संगीता बेनीवाल का। जालोर के अंदर मुख्यमंत्री जी के बेटे का प्रचार करके आया, और राजसमंद के अंदर मैं प्रचार करके आया। तो जहाँ जहाँ पार्टी ने मुझे कहा वहाँ मैं गया। बाड़मेर के लिए मुझे किसी ने कहा भी नहीं कि आपको बाड़मेर जाना है, और उन्हें बाड़मेर के नेताओं ने कोई मेरे से बात करी। और चूँकि बाड़मेर के अंदर ये हुआ था कि जब अलायंस की बात चली थी, इंडिया अलायंस में जब आरएलपी शामिल हुई, तो बात ये थी कि भाई 2 सीटें हम आपको दे देंगे, उसमें बाड़मेर और नागौर। तो बाड़मेर में हरीश चौधरी, जिनसे पुराना झगड़ा मेरा चल रहा है, मेरे पे जानलेवा अटैक किया था गाड़ी में, उस समय मैं और कैलाश जी थे। तो वो झगड़ा आज भी लोगों के जहन में कहीं न कहीं नौजवानों के है। तो इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस के गुट ने मिलके और आरएलपी को तोड़ने का प्रयास किया। उमेदराम को ले गए और बीजेपी वाले पुखराज को ले गए। छोटी पार्टी है हमारी। तो मैंने इनको कहा, एक तरफ तो आप अलायंस की बात कर रहे हो, एक तरफ मेरी पार्टी को ही तोड़ रहे हो। जो भी इनकी मंशा थी, उसके बाद वो चला गया छोड़ के। उमेदराम को मैं ही लाया था 18 के अंदर, उससे पहले ठेकेदारी करता था। ये पंचायत समिति का चुनाव भी नहीं लड़ा कहीं, और 23 में भी मैंने इसको लड़ाया, पूरी मदद की। 5 साल और संघर्ष जो था सारा, उसमें हमेशा मैं और मेरी टीम हमेशा रहती थी। और मुझे चूँकि वहाँ बुलाया नहीं, तो मैं ज़बरदस्ती तो जाने से रहा। वो तो हमारे कार्यक्रम तो तय क्या है कि इंडिया अलायंस के अंदर हमें तो कांग्रेस पार्टी एक जगह मैं लड़ रहा हूँ, बाकी जगह कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस को तय करना कि हनुमान जी की आवश्यकता कहाँ है। मैं तो रेडी था। 20, 21, 22, 23, 24, 5 दिन में ये मैं तो गाड़ियों से भी कर लेता 20-30 मीटिंग। तो जितना मेरे से बन पड़ा मैंने किया। और बाड़मेर के अंदर जहाँ तक सवाल है, देखिए, कोई व्यक्ति अगर एकदम से जिसको अपन खड़ा करें छोड़ के भागता है, और फिर उन दुश्मनों की गोदी में बैठ जाता है जो किसी का बहुत बड़ा नुकसान करने की, मेरी जान लेने की उसने मैं कोशिश की थी, तो थोड़ी मेरे को पीड़ा थी। लेकिन मैं वहाँ इंडिया अलायंस के हिस्से के रूप में काम कर रहा था। मेरी पूरी टीम, आरएलपी की टीम ने चुनाव खड़ा किया। लेकिन आज वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, आरएलपी का एक धड़ा जो वहाँ पे है सेकंड, उन्हें वो सब उस समय इंजर्ड हुए थे। जब पत्थरबाजी हुई ना, उन सबके चोटें लगी थी। उनका ये कहना था कि हनुमान जी क्यों नहीं आए, और वो बीजेपी के साथ चले गए सारे के सारे, अपनी अपनी मर्जी से। उमेदराम भी तो बिना पूछे गया था, वो भी चले गए। तो मैंने कोई समर्थन नहीं किया वहाँ पे कि मैंने कोई समर्थन किया। वो लोकल लेवल पे जो आरएलपी की टीम थी, लोकल लेवल पे आरएलपी की टीम ने कैलाश चौधरी की आईडी पे मैंने देखा था। मेरी आईडी पे आपको नहीं मिलेगा। मैं जब इंडिया अलायंस में हूँ तो मैं कैसे समर्थन कर सकता हूँ? आप मुझे बताएं। आप पार्टी के सुप्रीमो हो, आपसे बिना पूछे कार्यकर्ता कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो ये पार्टी के हित में तो नहीं है। उमेदराम मुझे बिना पूछे गया तो मैं निकला थोड़ी पार्टी से। अभी मेरी पार्टी में बोल रहा हो, आरएलपी में बोल रहा है, कांग्रेस में ही है। ये दुर्भाग्य है कि मतलब इस तरह व्यक्ति को खुद छोड़ के इस्तीफा देकर उसके बाद जाना चाहिए था, लेकिन चला गया। इसी तरह ये बच्चे चले गए, अभी सारे साथ चले गए। इनके क्या कि आगे के खुद के समीकरण तय करते हैं ये लोग। मेरे जैसे उदयलाल डांगी छोड़ के चला गया, पुखराज गर्ग चला गया, उमेदराम, ऐसे 15-20 लोग। तो आरएलपी तो ट्रेनिंग स्कूल है, ये लोग ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं और बाद में धोखा देके भाग जाते हैं। तो बच्चे रिएक्ट कर रहे हैं। अब मेरे पास समय नहीं कि मैं जाके प्रचार करूं। अगर 2 दिन पहले बात होती तो मैं प्रचार के लिए जाता। अब मैं इस पचड़े में ज़्यादा बाड़मेर वाले में पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन कैलाश चौधरी तो आपका आभार जता रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कि आपने उनका साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। वो एनडीए में पिछली बार कैलाश जी उमेदराम के सामने 3rd नंबर थे 18 के चुनाव के अंदर। सेकंड उमेदराम हरीश जीता था। तो कैलाश जी को एमपी का टिकट देना मेरी भूमिका थी 19 के अंदर। वो जब गठबंधन हुआ तो मुझे 2 सीट पार्टी दे रही थी। मैंने कहा, एक मुझे नागौर ही लड़ा दो, और वो कैंडिडेट मेरी इच्छा के लड़ा दो, सिंबल आपका रख लो। तो कैलाश चौधरी को उम्मीदवार बनाए। उनसे मेरे अच्छे रिश्ते हैं भाई। ऐसा मेरे रिश्ते सबसे अच्छे हैं,
लेकिन उस समय मेरी जान लेने का प्रयास किया गया था। मेरे बच्चे अगर आमने सामने हो जाते, कोई मर जाते लोग, तो क्या होता। वो हरीश का भाई और 200-300 लड़के थे पत्थरबाज, जो गैंगस्टर टाइप के। अब उनके साथ हनुमान बेनीवाल कैसे बैठ सकता, आप बताओ मुझे। या तो फिर कोई दिल्ली का नेता हमें फ़ोन करता कि आपको रैली करनी बाड़मेर के अंदर, मैं करके आ जाता। हमें तो किसी ने कहा नहीं, उन्होंने कहा भाई साहब हमें रैली करो। कल हेमाराम जी का टेलीफोन जरूर आया था कि रोड शो है, तो रोड शो में हरीश के साथ थोड़े खड़ा रहूँगा, मैं रह ही नहीं सकता। ऐसे तो मैं हर किसी के साथ, मेरी और क्या पहचान, यही तो है कि जिनसे मेरी दुश्मनियाँ हैं वो जब तक पूरी नहीं होगी मैं वहाँ जाके बैठ नहीं सकता दुश्मनों घरों पे। तो वसुंधरा जी से मिल लूँ, कौन मना कर रहा मुझे। वसुंधरा झगड़ा किया मैंने 20 साल तक, सब लोग चले गए शरणम गच्छा में, लड़ रहा हनुमान बेनीवाल अकेला। पार्टी बना के राजस्थान में मैं ही लड़ा हूँ, कुछ उसूल मेरे भी हैं, मैं वहाँ किसी को वोट की अपील नहीं कर रहा हूँ। और अपनी आईडी पे अगर वो डाल दे तो उमेद राम भी डाल दे, कौन मना कर रहा है उसको, वो भी डाल दे, मेरे वहीं से तो गया है। मैंने वहाँ पे किसी को ये नहीं कहा कि आपको ये करना वो करना। वो जो टीम है वहाँ पे जो मेरे लिए काम कर रही है, वो गजेंद्र वगैरह, उमेद राम को मेरे पास यही लाए थे। हेमाराम की मदद करी मैंने, पिछली बार 18 में हार जाता हेमाराम, मदद करी मैंने। वहाँ जाके कहा कि जो सिंबल लेके भागा है लड़का ठीक नहीं, हेमाराम को वोट करो। देखो ये जिंदा दिल मर्दानगी के उदाहरण होते हैं। अब मैं बाड़मेर में ये थोड़ी कह दूंगा कि जहाँ ठेका लेकर हरीश 10 रुपये के स्टाम्प पे लिखा के लाया, वो 20 रुपये पे लाया, या शेखावटी का एक लीडर और था समाज का, ये लेके आए, बोले साहब हम हनुमान जी पार्टी को हमने तोड़ दिया, इनके पास कुछ भी नहीं बचा। उनसे सर्टिफिकेट थोड़ी लेना मेरे को, मैं तो सर्टिफिकेट राजस्थान की जनता ने मुझे दे दिया ऑलरेडी। 4 बार विधायक, सांसद, 3 MLA, पार्टी बनी, सारा कुछ लड़ाइयाँ लड़ी। ये आपके सामने जब किसानों को आवश्यकता पड़ी सत्ता छोड़ी, जवान के लिए सत्ता छोड़ी, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया, महंगाई, स्टेट में भी पेपर लीक की घटनाएं हुई। जब कांग्रेस सरकार के मंत्री पर आरोप लग रहे थे तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी सड़कों में लड़ रही थी, यहाँ कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी, वहाँ दिल्ली के खिलाफ लड़ रहा हूँ मैं। और उन लोगों ने जो समर्थन दिया है वो उनके लोकल इश्यू है, सारे इंजर्ड थे उस समय, जानलेवा हमला हुआ था, उनकी एक ही पीड़ा थी। मैं अगर कह दूँ तो भी नहीं माने वो लोग, अपने हिसाब से उन्होंने दिया। मैं देख रहा था कैलाश चौधरी को बुला कर उन्होंने सपोर्ट किया, तो उसका इलाज मेरे पास नहीं कुछ भी। तो क्या लगता है कि आरएलपी के जो कार्यकर्ता है लगातार जो बाड़मेर में काम कर रहे हैं, वो दिल से उमेद राम के साथ में नहीं जुड़ पाएंगे जिस तरह आपने बताया? उमेद राम तो आरएलपी का ही था ना भाई। ऐसा था कि उमेद राम को अगर MP बनना था तो मैं उसके लिए तो गठबंधन में दूसरी सीट मांग रहा था, 2 दिन वेट कर लेता। यही सवाल है। हाँ 2 दिन वेट कर लेता, जल्दबाजी कर दी। जल्दबाजी ज़्यादा कर ली, पार्टी तोड़ के मेरे जो दुश्मन थे उन दुश्मनों की गोदी में बैठ गया जाके। ये इनको अखर रही है बच्चों को, इसलिए कुछ बच्चे आज हो गए। मैंने नहीं कहा, अपने मन से ही कर रहे हैं वो लोग। मेरी आईडी पे कोई पोस्ट नहीं है, आप उस पर देख, जब मैं मेरी आईडी पे पोस्ट करूंगा ना वही मानी जाएगी। वो बच्चों के अपने अपने पदाधिकारी, सारे नेता उमेद राम से बड़े नेता कहीं वहाँ पे, वो अलग अलग गए, सबको अपना पॉलिटिकल फ्यूचर दिख